गुरुग्राम के सेक्टर 57 में आज सुबह सुबह उस समय दहशत का माहौल हो गया जब गली में पड़े मलबे में अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार रहा कि धमाके की वजह से आसपास के मकानों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इस धमाके की धमक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और एक पशु की दर्दनाक मौत भी। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे तिगरा के पास सेक्टर 57 में आज सुबह सुबह अचानक हुआ जोरदार धमाका और क्यों आखिरकार फैल गई आसपास के इलाके में दहशत। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में तिगरा गांव के पास आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे अचानक दहशत का माहौल हो गया। दहशत का माहौल इसलिए क्योंकि इस इलाके में गली के किनारे पड़े मलबे में आज सुबह सुबह अचानक जोरदार धमाका हो गया और धमाका भी हल्का फुल्का नहीं बल्कि इतना जोरदार धमाका कि आसपास के 10-15 घरों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। ये पूरी घटना, इस धमाके की धमक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। वो तस्वीर ही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जब ये धमाका हुआ उस दौरान शुक्र है कि गली में कोई इंसान मौजूद नहीं रहा, क्योंकि इस धमाके की वजह से गली में गुजर रहे एक पशु की दर्दनाक मौत हो गई। इस धमाके की चपेट में आई एक भैंस का पैर कटकर तकरीबन 50 मीटर दूर जाकर गिरा और तड़प तड़प कर उस भैंस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही धमाके की आवाज लोगों ने सुनी, आसपास के काफी लोग संख्या में यहां पर मौजूद हो गए, इकट्ठे हो गए और जब लोग यहां पर आए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ धूल का गुब्बार उड़ा हुआ है। मानो इस तरह का माहौल वहां पर हो गया कि सामने कुछ भी नजर ना आए। इस घटना की जानकारी तुरंत गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही बॉम्ब स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को मौके पर बुलाया। पूरी टीमें मौके पर जांच में जुट गई कि आखिरकार धमाका इतना जोरदार कैसे हुआ। हालांकि शुरुआती जांच में यह सामने लग रहा है कि किसी पटाखे की वजह से ही यह धमाका हुआ है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जिस प्रकार की रही उससे कहीं ना कहीं शक जरूर हो रहा है कि आखिरकार इतना जोरदार धमाका पटाखे से कैसे हो सकता है। धमाके की धमक की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं कि आखिरकार इतना जोरदार धमाका अचानक कैसे हुआ। क्या कोई विस्फोटक पदार्थ यहां मलबे में किसी ने गिराया जिसकी वजह से यह धमाका हुआ, या फिर सिर्फ पटाखे की वजह से ही यह जोरदार धमाका हुआ है। हमारी संवाददाता आशी राजपूत यहां पर पहुंची, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। यहां पर पहुंचे गुरुग्राम पुलिस के एसीपी से बात की है, इसके अलावा यहां मौजूद लोगों से बातचीत की है जिस समय धमाका हुआ, जिन्होंने इसकी धमक सुनी, वो आपको सुनवाते हैं। सेक्टर 57 में करीब 9:30 बजे आज सुबह सुबह दहशत का माहौल हो गया। माहौल होने की वजह ये है कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने अचानक से धमाके की आवाज़ सुनी और धमाके की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरे गांव में जिसकी गूंज उठ गई। आपको बता दें कि सामने यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, जिस मलबे में अचानक से धमाका हो गया और यहाँ पर पास से ही गुजर रहा एक पशु इसकी चपेट में आ गया और घायल होने के साथ साथ उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि आसपास जितने भी घर हैं उनमें भी विस्फोट का इतना बड़ा धमाका हुआ कि जो शीशे हैं खिड़कियों के, आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने वाले मकान की ऊंचाई कितनी है, लेकिन वहां पर भी उस धमाके का असर हुआ और जितने भी शीशे लगे हुए हैं खिड़की के वो भी टूटकर नीचे गिर गए हैं। साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंच गई और बम निरोधक जो दस्ता टीम है वह भी मौके पर पहुंच गई है और यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट होने की वजह क्या है। आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है कि आखिर मलबे के अंदर इतना ज़्यादा जो विस्फोट हुआ है उसकी वजह का क्या है। ये क्या यहाँ पर कोई पटाखा था या फिर कोई अन्य साधन था। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पर जिस वक्त ये धमाका हुआ तो आसपास के रहने वाले लोगों के अंदर उस टाइम कैसा माहौल था, क्या हुआ था यहाँ पे मैंने खाना बनाई थी, सोसाइटी में कुकिंग करती हूँ, तो मैंने आवाज़ सुनी तो लगा कि सिलेंडर फट गया किसी का, यही आवाज़ सुनी। अभी आ रही हूँ लौट के तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बम फोड़ दिया, भैंस भी घायल हो गई है, शीशे भी टूट गए। तो ये तो गलत बात है ना। सरकार का देखना चाहिए, उसका छानबीन करना चाहिए और जिसने भी किया है चाहे वो बड़ा हो छोटा हो सजा दें। अभी ये दिवाली आ रही, लोग बाग को अभी हवा लग जाएगी तो दिवाली पे ना जाने कितने लोग मर जाएंगे। ये तो गलत बात है ना मैम। धमाका बहुत तेज हुआ, बहुत तेज हुआ है मैम धमाका। हमको तो ऐसा लगा उतने दूर तक गया कि किसी का सिलेंडर फट गया। मैं तो कहीं सजा देना चाहिए, कानून को ढूंढे वो सजा दें। वो नरेश नाम है जी मेरा। क्या हुआ था यहाँ पे? इधर ब्लास्ट हुआ है जी और बहुत तगड़े वाला ब्लास्ट हुआ है, जिससे मतलब हमारे एक पशु की जान चली गई है और इधर के जो घर के जो आसपास के शीशे 10-15 घरों के शीशे टूट गए हैं। और ये अगर भीड़ भाड़ वाली क्षेत्र में होता है बम तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता और
हमारे भी कुछ बंदे इधर से निकलते हैं, वो तो भगवान का शुक्र मानो कि वो नहीं निकले आज, क्योंकि वो इधर उपला पाथने भी जाते हैं, अपना उपला उपला लेने जाते हैं, वो नहीं निकले। तो किसी का वैसे परिजन का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका पशु एक हमारा मर गया है। सर सूचना मिली थी कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, सर क्या है पूरा मामला? हाँ, हमारे पास कंट्रोल से सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, तो हमारी ईआरवी जो है मौके पे पहुंची थी, तो उसमें जो है एक पशु जो है घायल हो गया था, उनके मालिक भी साथ ही खड़े थे, तो हमें सूचना पर ईआरवी मौके पे आ गई थी। सर जैसे देखा है कि आसपास के जो मकान उनके शीशे भी टूटे हैं, तो किसी पशु के अलावा किसी और को भी कोई चोट आई नहीं, है? अभी किसी और को चोट नहीं आई है, इम्पैक्ट था तो उसका थोड़ा एक्सप्लोजन का, जिसकी वजह से शीशे टूटे हैं आसपास के जी। और हमने मौके पे जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला लिया था, तो वो अपनी जांच कर रहे हैं इसके बारे में। जब हम यहाँ मौके पर पहुँचे तो हमने टीम से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो टीम आई है वो जांच कर रही है। जांच में अभी तक कुछ भी साफ सामने नहीं आ पाया है, लेकिन यहाँ पर आई हुई टीम का कहना है कि कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ये पटाखे ही थे। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसिफ राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। धमाके की असल वजह फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जिस इंटेंसिटी का धमाका सेक्टर 57 में हुआ है उससे जरूर आसपास के लोगों में डर का माहौल है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि अपने आसपास वो इस तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ देखे तो तुरंत उसकी पुलिस को जानकारी दे, ताकि समय रहते मौके पर पहुंचकर उस विस्फोटक को निष्क्रिय किया जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।